स्टेनो एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दैनिक जागरण संपादकीय से 770 वर्ड का लिया गया यह मैटर 110 वर्ड प्रति मिनट के स्पीड से 5 सेकंड के बाद शुरू होगा। स्टार्ट। मानसून के विदा लेने के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह वर्षा हो रही है, केवल आश्चर्य का ही विषय नहीं, परेशानी का भी कारण है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी खासी वर्षा के आसार हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, तो अरब सागर में शक्ति नामक तूफान के कमज़ोर होने से पहले नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। दशहरे के बाद दिवाली की प्रतीक्षा के बीच जब यह मान लिया जाता है कि वर्षा ऋतु का समय बीत गया, तब बारिश होना यह बताता है कि मौसम में परिवर्तन का चक्र तीव्र हो गया है। मौसम चक्र में बदलाव पिछले कई वर्षों से दिख रहा है, लेकिन अब बदलाव की गति कहीं अधिक तेज हो गई है। यह जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। विडंबना यह है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता तो हर स्तर पर जताई जा रही है, लेकिन उसे रोकने के लिए जैसे सामूहिक प्रयास होने चाहिए वैसे नहीं हो पा रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विफलता है। कहना कठिन है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जलवायु परिवर्तन को रोकने के अपने प्रयासों के प्रति कम गंभीरता का परिचय देगा। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक भारत को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले प्रदूषणों से बचने के उपायों पर बल देना होगा। यह ठीक है कि आपदा प्रबंधन के उपायों को पुष्ट किया गया है और उनका लाभ भी मिला है, लेकिन अब अतिवर्षा, बादल फटने, कम समय में अधिक बारिश होने के कारण जनधन हानि की भारी क्षति देखने को मिलती है। इस वर्ष ऐसी घटनाओं के चलते पर्वतीय राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी अच्छी खासी जनधन हानि देखने को मिली है। इस हानि का एक बड़ा कारण कमज़ोर आधारभूत ढांचे का निर्माण और उसका सही तरीके से रखरखाव ना किया जाना है। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा दूसरे देशों में भी होती है, लेकिन उसमें और विशेष रूप से विकसित और यहाँ तक कि कई विकासशील देशों में अपेक्षाकृत कम जनधन हानि होती है। भारत में मौसम के बिगड़ते मिजाज से होने वाली बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं से जनधन हानि को रोकने का उपाय नहीं है कि आधारभूत ढांचे के निर्माण में तय मानकों को पालन किया जाए। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। एक अन्य क्षेत्र भी ऐसा है जिस पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा, और वह है जल निकासी के उचित प्रबंध का। बारिश के समय जनजीवन के बाधित होने का मुख्य कारण जगह जगह जल भराव होना है। स्थिति यह है कि देश के बड़े महानगरों में भी थोड़ी सी ही बारिश जल भराव का कारण बन जाती है और उसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पलामू की तरह बोकारो और गोड्डा में भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने का निर्णय लेकर झारखंड सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की और एक ठोस कदम बढ़ाया है। यह राज्य सरकार के छात्रों के लिए नए अवसरों के भी द्वार खोलने वाला साबित होगा। इस शुरुआत के साथ ही अब राज्य में कुल 4 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज सिंदरी, पलामू, बोकारो और गोड्डा में संचालित
होने लगेंगे। यह कदम न केवल शिक्षा के अवसरों का विस्तार है, बल्कि राज्य के औद्योगिक और तकनीकी विकास की दिशा में भी एक सशक्त पहल है। झारखंड लंबे समय से गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग शिक्षा की कमी से जूझता रहा है। सीमित संसाधनों के कारण विद्यार्थियों को या तो निजी महंगे कॉलेजों का सहारा लेना पड़ता था या फिर राज्य से बाहर जाना पड़ता था। बोकारो और गोड्डा में सरकारी संस्थान खुलने से यह स्थिति काफ़ी हद तक सुधरेगी। राज्य सरकार ने इस कॉलेजों के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों का सृजन कर दिया है। बोकारो में 210 और गोड्डा में 420 पदों पर नियुक्ति होगी। इससे शिक्षकों, तकनीकी विशेषज्ञों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यदि सरकार इन कॉलेजों को शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित कर पाती है, तो झारखंड देश के तकनीकी मानचित्र पर भी मजबूत पहचान बना सकेगा। स्टॉप।